A cylindrical tank of radius 40 centimeter is filled up to height 3.15 meter by an other cylindrical pipe with the rate of 2.52 km per hour in half hour. Calculate the diameter of cylindrical pipe. अब आपको पाइप के डायमीटर को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके रेडियस को आपको पता होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ पाइप बी, यहाँ पर हमने इसको आर मीटर बोल दिया है, या आप यहाँ पे कह सकते हैं आर पी। ये हमारे पास पाइप के लिए बात की जा रही है, तो हमने आर पी मीटर इसको बोल दिया। अब देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है क्या, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक टैंक है सिलेंड्रिकल शेप का है और इसमें जो रेडियस हमें गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर एक पाइप के थ्रू, जिस पाइप के लिए हमने यहाँ पे रेडियस यहाँ पर लिया है। तो वो हमारे पास एक पाइप हो गया जिसके हमें डायमीटर को यहाँ पर कैलकुलेट करके लेकर आना है और उसके रेडियस को हमने आरपी कंसिडर किया है। अब इस पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है और वो वाटर यहाँ पे हाफ आवर तक जो फिल करेगा वो करेगा 3.15 मीटर। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको 3.15 मीटर कंसिडर करता हूँ तो ये मुझे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि इतना वाटर हमारे पास फिल हो गया। मतलब हम यहाँ पे ये ऐसा कुछ कह सकते हैं ना कि इतने ही पार्ट को अगर मैं आपको अलग से करके दिखाऊं, सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 3.15 मीटर और जिसका रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर। मतलब इसी के एक पार्ट को मैंने यहाँ पर ले लिया है। बट यहाँ पर देखिएगा कि यूनिट आपको चेंज देखने के लिए मिल रही है। इवन जो इस पाइप के थ्रू जो रेट हम देख रहे थे 2.52 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर भी हमें किलोमीटर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यूनिट्स हमारे पास अलग अलग आ रही हैं, तो हम इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक मैं ये कह सकता हूं कि हर एक यूनिट को हम मीटर में कंसीडर करें। तो यहां पर जो हमारे पास रेडियस गिवन था सिलेंड्रिकल टैंक का, उसको भी हम यहां पर चेंज कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेडियस ऑफ टैंक, इसको आर टी बोल दीजिएगा आप, आर टी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां पर हम कर देंगे 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर। जो हाइट है, हाइट ऑफ टैंक यहां पर हो जाएगा एच टी इज इक्वल टू 3.15 मीटर। अब ये तो मीटर में ही है तो इसको मैं यहां पर चेंज नहीं करने वाला हूं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो बात करेंगे कि इस पाइप में जो वाटर का जो फ्लो करने का रेट है वो है 2.52 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं इस वाले केस में कुछ इस तरह से कंसिडर करना चाहूँगा कि जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ को मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 आवर में मैं यहाँ से वाटर इंसर्ट कराऊंगा और ये पाइप अगर 2.52 किलोमीटर का होता तो आफ्टर 1 आवर फर्स्ट टाइम पे जो हमारे पास वाटर बाहर एग्जिट यहाँ होता दूसरे एंड से, वो 2.52 किलोमीटर मतलब 1 घंटे के बाद एग्जिट हो रहा होता। दैट्स मीन मैं ये ऐसा कुछ कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन था हमारा कि इन 1 आवर 1 घंटे में जो वाटर मेरा यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2.52 किलोमीटर तक, ये इसकी लेंथ है। अब इसको भी हमें क्या करना था, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने सभी यूनिट्स को लेंथ की मीटर में कन्वर्ट किया है। दैट्स वाई मैं 2.52 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर कर लेता हूँ इज इक्वल टू 2523 टाइम्स 0 और लास्ट में 2 0 से पहले आप यहाँ पर डेसिमल अप्लाई कर देंगे, इतने मीटर 2520 मीटर, 2520 मीटर यहाँ पर वाटर का फ्लो हुआ है 1 आवर के ड्यूरेशन में। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई थी क्वेश्चन में वो की गई थी हाफ आवर में वाटर का फ्लो हुआ है। अगर हाफ आवर वाटर फ्लो हुआ है तो मैं ये करूँगा ना कि इन हाफ आवर
2520 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, और ये मुझे दे देगा रिजल्ट 1260 मीटर। मतलब मेरे पास यहाँ पर हाइट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यानी कि लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो हाइट के लिए मैं एच का यूज करूंगा, और पाइप था तो एच पी में यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। आफ्टर दैट अब देखिएगा कि ये जो इतना ही पानी अगर हाफ आवर में, मतलब लेंथ कितनी हमें समझ में आती है 1260 मीटर, 1260 मीटर। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये पाइप 1260 मीटर का है, और आपने जब यहाँ पर वाटर को फ्लो कराएंगे तो हाफ आवर के बाद वाटर एग्जिट होगा, मतलब इसमें वाटर जो फिल होगा ना पूरा का पूरा, यही वाटर इस टैंक के अंदर आपने यहां पर डाला हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम इस पाइप का होगा, अगर पाइप की लेंथ 1260 मीटर है, तो वही वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल टैंक का होने वाला है। इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहां पर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड in cylindrical tank is equal to volume of water that flows through the pipe। हम कुछ ऐसा कह देंगे through the pipe। अब देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन सिलेंड्रिकल टैंक, तो मैं ये कह दूंगा ना पाई आर टी स्क्वायर एच टी, ये टैंक का रेडियस, टैंक की हाइट, इज इक्वल टू पाई आर पी स्क्वायर एच पी। ये जो आपके पाइप का रेडियस था और यहाँ पे पाइप की हाइट थी, एच पी से हमने डिनोट कराया हुआ है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई, यहाँ पे जो रेडियस था वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ये था 0.40 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 0.40 मीटर था, तो ये स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी जो हाइट थी वो थी 3.15 मीटर टैंक की, इज इक्वल टू पाइप रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, उसी की हेल्प से हम डायमीटर को फाइंड आउट करने वाले हैं। और एचपी देखिए ये आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, विच इज 1260। तो आर पी स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई बाय 0.40, मैं इसको 2 टाइम लिख लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 3.15 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1260। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय यहां से मैं 100 लूंगा, इसको भी कैंसिल करूंगा, डेसिमल को 100 लूंगा, इसको भी कैंसिल करूंगा, यहां से भी मैं 100 ले लूंगा। एक बार इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 315 डिवाइड बाय 1260 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले मैं इसको 1220 है, ये 20 यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। 4 से इसको करते हैं 4 3 टाइम्स 12, 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स 20, 315 से 315 आपका कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट मिलेगा आपको आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जो आरपी आप फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ पाइप फाइंड आउट करेंगे, तो रूट में वैल्यू आएगा 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। अब 100 इंटू 100 का तो पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। 4 के लिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इसका पेयर हो जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ पाइप है हमारे पास। अभी हम करेंगे 2 डिवाइड बाय 100। रेडियस ऑफ पाइप आपके पास आ गया है 0.02 मीटर। अब हमें तो डायमीटर कैलकुलेट करना था, दैट्स वाई हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ पाइप
जो कि आपका है आरपी। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मीटर इज इक्वल टू 0.04 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप 1 और 2 टाइम रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा।